पितृपक्ष मेले के शुभ अवसर पर परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के परम धाम गया जी पिंडदान उपरांत पिंडदानियों के प्रमुख स्थल धर्मारण्य वेदी पर पितृपक्ष मेले का उद्घाटन बेलागंज विधायिका का प्रतिनिधि पुत्र रॉकी यादव ने किया। शुभ उद्घाटन पिंडदानियों के लिए प्रसाद एवं भोजन का किया व्यवस्था। नमस्कार। आज दिनांक 7/11 दिन रविवार तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के आश्विन प्रतिपदा कृष्ण पक्ष से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सनातनी हिंदू आस्था का केंद्र पितृपक्ष मेले के शुभ अवसर पर बोध गया में अवस्थित पौराणिक, जहां मान्यता अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भी पिंडदान शास्त्रों में वर्णित धर्मानंद वेदी स्थल पर लगने वाले मेले का उद्घाटन वैदिक मंत्रों के साथ बेलागंज विधायिका मनोरमा देवी के पुत्र सह प्रतिनिधि रॉकी यादव, पूर्व जनप्रतिनिधि विनोद तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर धर्मारण्य में सेवारत दर्जनों विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान विष्णु मंदिर, धर्मराज युधिष्ठिर वेदी, भगवान शिव मंदिर, देवी मंदिर एवं बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना एवं भ्रमण कराया गया। मंदिर की रंग रोगन सहित कई व्यवस्था करने के उपरांत उन्होंने पिंडदानियों के लिए शुद्ध एवं पवित्र भोजन व्यवस्था भी करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी एवं सैकड़ों पिंडदानियों एवं धर्मावलंबियों ने उपस्थित होकर उनका स्वागत सत्कार किया। बताता चलूं, वैसे तो यह प्रतिदिन यहाँ पिंडदान का कार्यक्रम होता रहता है, पर मुख्य रूप से आश्विन महीने में इसका विशेष महत्व होता है, जहाँ लाखों के संख्या में पिंडदानी उपस्थित होते हैं, जिसका शुरुआत कल के तिथि से प्रारंभ होते ही शुरू हो जाएगी, जहाँ भारी संख्या में अपने पितरों के तर्पण हेतु पिंडदानियों का आगमन शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता रॉकी यादव, पूर्व मुखिया विनोद तिवारी एवं मंदिर के पुजारी सुरेंद्र पांडे, मंदिर पुरोहित रालभ शरण पांडे ने यहाँ के व्यवस्था एवं महिमा के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये धर्म स्थल एक ऐतिहासिक और हम लोग के महाभारत पुराण से हम जुड़ा हुआ ये धर्म स्थल है, और बचपन से हम यहाँ शीश नवाते आए हैं और आगे भी हमारा आने वाला जनरेशन भी यहाँ शीश नवाएगा। और यहाँ के बाबा से हमारा बहुत पुराना संपर्क है, और पुराना हमारे दादा परदादा से यहाँ से हमारे बाबा लोग जी से संपर्क है, और हमेशा हम यहाँ पर आते हैं और हमारा भक्ति में यहाँ पर शक्ति रहता है। आज उद्घाटन का आपको सौभाग्य मिला है जी। अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? हम उद्घाटन बाबा लोग बुलाएं, बाबा लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ पर हम लोग खड़े रहते हैं। उद्घाटन कोई हम यहाँ तिथि बन के नहीं, हम इन्हीं के बीच के एक हैं। हमारा गांव भी यहीं बगल में है, और हम लोग सब शुरुआत हमको तो लोग बाबा जब से बचपन से यहाँ सब यहाँ के लोग से देखते आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इस वेदी को, धर्मारण्य वेदी को, ये धर्म की जगह है, इसको और विकसित करने का काम हम लोग करेंगे, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ, और यहाँ के सब लोगों का इस मंदिर का और भी विकास करने के लिए हम लोग चाहेंगे और चाह भी रहे हैं, और जितना हम लोग का शक्ति हम लोग आगे करते रहेंगे, और बाकी प्रभु की इच्छा। क्या यहाँ का कुछ महत्व है शॉर्ट शब्दों में, और आज क्या क्या हुआ? धर्मारण्य वेदी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पूरे भारत का, पूरे विश्व के लोग यहाँ और अपने पितृ के मोक्ष की कामना करते हैं। और यहाँ का इतिहास बहुत गरिमामयी है। यहाँ युधिष्ठिर भी यज्ञ किए थे, जिसमें उनका भी यहाँ पर कूप अभी तक विद्यमान है, और यहाँ पर के लोगों का आस्था का केंद्र है। ये बोध गया क्षेत्र में 5 वेदी आते हैं: धर्मारण्य, मातंग वापी, सरस्वती, निरंजना तट और बुद्ध मंदिर, जिसमें ये प्रमुख स्थल है यहाँ का। आज का यहाँ उद्घाटन कौन किए? आज के यहाँ का उद्घाटन किए राजेश रंजन उर्फ रॉकी यादव, बेलागंज विधायिका श्रीमती मनोरमा देवी के ज्येष्ठ पुत्र हुए। इनके द्वारा आज यहाँ का उद्घाटन किया गया, एवं सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला। यहाँ के विकास के लिए उन्होंने संकल्प किया।
मेरा नाम विनोद तिवारी है, पहले ग्राम पंचायत पूर्व मुखिया बकरौर। यहाँ आज उद्घाटन होने का कारण है प्रथम दिन आपका पितृपक्ष 2025। हमारा नेता रौकी बाबू बहुत दिनों से यहाँ चॉइस लेते हुए बहुत सा काम किए यहाँ धर्मारण में, तो उनको आगमन हम लोग प्रार्थना पूर्वक किए कि आइए आप यहाँ थोड़ा सा विधि व्यवस्था देख लीजिए। तो उन्होंने अपना विधि व्यवस्था देखते हुए यहाँ शासन भी दिए कि जब तक हम रहेंगे तब तक धर्मारण वेदी को करते रहेंगे और सारे ब्राह्मण का झुकाव उन्हीं के ऊपर है। मैं यहाँ का सचिव सुरेंद्र पांडे बहुत दिनों से कार्यरत में हैं। आज भी देश विदेश के लोग आते हैं। यहाँ मुख्य कारण है धर्मारण। आरण्य माने जंगल। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने 1.25 लाख मन से आहुति दिए और ब्राह्मणों को मणि मुक्ता प्रवाणम च सुनो रचित में बच्चे ये सब दान दिए। और यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, मुखात है, यहाँ धरती में खिंचाव है। जो भी आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। जो मनोकामना से आते हैं, वंश बाधा, किसी का बीमारी, तरह तरह के जो भी है यहाँ समाप्त होता है। वो आए थे तो क्या क्या कुछ यहाँ दिए हैं क्या? यहाँ एक मेन गेट के बारे में बोले और यहाँ का व्यवस्था के लिए लंगर के लिए बोले 5 दिन के लिए लंगर पितृपक्ष में चले। हाँ, रंग रोगन तो वही कराए हैं 1 महीना पूर्व। पूरे मंदिर को रोपन वही रोग के बाद। मेरा नाम सुरेंद्र पांडे। सरकारी व्यवस्था नहीं होती है? सरकारी व्यवस्था चापाकल वगैरह ये सब देख रेख में करते हैं। डीएम साहब भी आए थे तो घाट तकला भी गए। घाट भी अच्छा वो कहें कि ठीक है पंडित जी, अभी जो घाट बना हुआ है बना रहेगा। पितृपक्ष के बाद हमने इसको विस्तार कर देंगे। तो डीएम साहब का आदेश है। चलिए ठीक है, बताएं यहाँ के महत्व के बारे में बताएं और कार्यक्रम के बारे में बताएं। इस जगह का नाम है धर्मारण्य। ये धर्म का ही आरण्य है। हमारे सनातन धर्म में जो सप्त आरण्य, सप्त नदियाँ, सप्त ऋषि, सप्तपुरी ये प्रसिद्ध हैं। सप्त आरण्य में प्रथम 3 आरण्य पुण्य के आरण्य हैं। प्रथम पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र और तीसरा ये धर्मारण्य है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाते हैं। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। धर्मराज यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लोग लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैली हुई है। इसी में गया का पंचकोशी तीर्थ भी आता है जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र ये गया श्राद्ध के अंतर्गत ये तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। जैसे आश्विन, पितृपक्ष, कृष्णपक्ष, तृतीया, भारत और विश्व से लोग आकर बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं। यहाँ त्रेता में राम भी आए क्योंकि जो रावण का वध किए थे उनके खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा था। इसके लिए वो यहाँ आकर के अपना पूजा किए हैं। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर भी आए क्योंकि महाभारत में आचार्य द्रोण की जो हत्या हुई थी तो पांडवों को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा था। इसके एवज में यहाँ आकर वो अपना यज्ञ किए थे। ये सामने वाली बिल्डिंग उन्हीं का यज्ञशाला है और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर का अष्टकोणीय हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहुति पड़ी। तो गया श्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। तो यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन कर देने से यदि उनके पितर अभी भी दोष पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है। धर्मारण्य तत् धर्मो यस्माद् यज्ञ मकारयत् गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर कर्मकांड कर लिया गया, जैसे पिंडदान कर ली गई, त्रिपिंडी श्राद्ध कर ली गई, तो ये और ही दिव्य हो जाता है। तो यही धर्मारण्य है। और ये धर्मारण्य में ये पितृपक्ष की पूर्णिमा, आज पूर्णिमा की तिथि है। आज हमारे
इस क्षेत्र के माननीय व्यक्ति रॉकी यादव जी ने आज इस मेले का उद्घाटन किया है। अभी वो आए थे और सभी सारे मंदिरों में दर्शन किए और यहाँ ये इस धर्मारण्य का मुख्य द्वार के लिए भी वो बोले हैं, जो पितृपक्ष के बाद काम उनका संपन्न हो जाएगा। मैं राधा वल्लभ शरण पांडे, मैं धर्मारण्य का तीर्थ पुरोहित भी हूँ और बिहार टूरिज्म में ऑथराइज गाइड भी हूँ।